Hello, 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 hello everyone. I am Aris Mittal, your mathematics mentor, and this is Anish sir. Welcome, my dear students. Myself, Anish sir, and this is Mittal sir. Wow. We both are going to teach you maths of class 7. Here we are discussed to syllabus of class 7 maths. जैसा कि डियर स्टूडेंट आपने पहले से आपको पता चल चुका है, जान चुके हैं आप कि हमारा क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 का बैचेज अपडेट हो चुके हैं, बैच लंच हो चुके हैं। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज उन सारी बैचेस के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 7 का होने वाला है। अनिश्चय, तो स्टार्ट किया जाए। अनिश्चय, ऑफर प्राइस का मतलब होता है बाबू वह प्राइस जो हमारे ओरिजिनल प्राइस से कम हो, उसी को हम लोग ऑफर प्राइस कहते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं लोग। सर क्या ऑफर प्राइस है? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि क्लास 7 का हमारा जो प्राइस है 2499, दैट मीन्स 2499, दैट मीन्स 2500 से 1 रुपया कम था। लेकिन यह प्राइस अभी हम लोग के लिए लागू नहीं है। यह ऑफर अभी बाबू लागू हुआ है, जिसमें हम लोग अभी इस कोर्स का कीमत 2499 नहीं लेंगे। मतलब अनिश सर ये कहना चाहते हैं कि आपको 2499 रुपीज आपसे नहीं ली जाएगी। आपके लिए ऑफर फी अभी कितने का है अनिश सर? 1 रुपीज का है ना डियर। तो आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाएं और जाएं और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन नेम आपको यहाँ दिया हुआ है लाइफस्मिथ के नाम से, और फटाफट से आप लोग वहां से ऐप को इंस्टॉल करें और 1 रुपया में बैचेज को खरीद लें और ढेर सारा अपडेट्स देखते रहें। लेकिन एक बात और अनिश सर, एक बात और, जो हमारे जो बैचेस लॉन्च हुए हैं उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, जरा बताएं। जी सर, मैं बताना चाहूंगा। इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले, 4 सब्जेक्ट्स। दैट मींस मैं लिख दूं? जी सर, लिखा जाए सर आप लिखिए। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर मैथ्स, जिसको पढ़ाएंगे मित्तल सर एंड अनिश सर। मैं और मित्तल सर, जब हम दोनों लोग मिलकर पढ़ाएंगे तो आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। कमाल का बात है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू इंग्लिश। उसके बाद जो पढ़ाई होगा बाबू डेट इज एसएसटी। उसके बाद क्या होगा सर? साइंस, जो हमारे मनमीत सर पढ़ाने वाले हैं और हमारे प्यारे धीरज सर पढ़ाने वाले हैं। चलिए, तो साइंस को भी 2 टीचर के द्वारा बाबू आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और एसएसटी को भी 2 टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा अनिश सर। जी सर। और मैथ्स में तो पूछना नहीं है, मित्तल सर और अनिश सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अनिश सर कि मैथमेटिक्स का और इंग्लिश एसएसटी ये तो देख रहे हैं 4 हो गया ना। जी सर, सब्जेक्ट हो गया। तो सर ये 1 रुपये प्राइस है, तो अगर देखा जाए तो मैथ्स का प्राइस कितना होगा, जरा बताएंगे आप हमें? जी सर 25 पैसे। 25 पैसा? जी सर 25 पैसे, क्योंकि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं ना सर। हाँ। तो अगर एक सब्जेक्ट का हम लोग प्राइस फाइंड करें बाबू तो क्या होगा? 25 पैसे। मतलब 25 पैसे को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100 पैसे हो जाएंगे। जी सर, मतलब दैट इज कॉल्ड 1 रुपीज। यस सर। वाओ, क्या बात है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको 25 पैसे में एक क्या सर? पूरा मैथ्स, पूरे मैथ्स के चैप्टर, पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे डीपीपी। आज तक के इतिहास में इतना कम फी ऑनलाइन पे कभी नहीं हुआ है, ना होने वाला है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप समझ रहे हैं, जैसा कि आपको समझ में आ चुका है दोस्त। तो देखिए 25 पैसा में बैचेज लंच हुए हैं मैथ्स का, और 25 पैसे इंग्लिश का, और 25 पैसे एसएसटी का, और 25 पैसे साइंस का। तो फटाफट जाइए आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए और 1 रुपए में सब्सक्रिप्शन लीजिए और फिर देखिए कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला है अनिश सर? बहुत कुछ होने वाला है बाबू। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किन किन चैप्टर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लीज आई एम रिक्वेस्ट सर जी, बच्चों को बताइए सर कि जो होने वाली बातें हैं उस पर तो डिस्कस करेंगे जी, लेकिन उसमें क्या आप डीपीपी देने वाले हैं? जी सर, हम लोग डीपीपी देंगे लोग और क्वेश्चन का सेशन भी करेंगे लोग सर। अगर कोई बच्चा का डाउट होता है तो उसको भी हम लोग लाइव सेशन द्वारा दूर किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आई होगी। अनिश सर ने क्या बोला? सारी चीज
और प्रोग्राम भी कराएंगे सर? जी सर, डीपीपी मिलेगा, पीपी, क्या बात है। टेस्ट सीरीज भी होगा सर। टेस्ट सीरीज भी होगा। टेस्ट सीरीज के जो डाउट होगा उसको बच्चे पूछेंगे तो आप बताएंगे सर? जी सर, जी सर, एकदम बताया जाएगा सर। और हमारी ये सर लोग बताएंगे कि नहीं? एकदम बताएंगे लोग, सभी हमारे टीचर्स अवेलेबल है। जब आपको कोई डाउट हो आप लोग चैट बॉक्स में जाए, वो आप अपने डाउट्स को लिखें, हमारे टीचर एज सुन एज पॉसिबल होगा उतना जल्दी से जल्दी उसका आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। और सर इतने सारे सिस्टम आपने अपडेट कर रखा है और मेरे को भी पता नहीं था, मैं भी जान गया, कमाल की बात है सर। अब हम लोग सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा कंटेंट है और उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं वो हम देख लेते हैं क्लास 7 का। तो डियर क्लास 7 की बात हो रही है, क्या सिलेबस है और सर जरा ओपन किया जाए और दिखाया जाए बच्चों को। जी सर, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं बाबू, चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। इंटीजर्स, क्या बात। देखिए कितना इतना अच्छा चैप्टर है बाबू, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स के टाइप्स कितने होते हैं, इंटीजर्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इन सभी बातों को हम लोग बाबू इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे लोग। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग इंटीजर्स पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। इसको इंटीजर्स को समझने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं जिसको समझना बहुत ही जरूरी है बाबू। मतलब जैसे कहा जाए नंबर सिस्टम। जी जी, नंबर जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसको समझने के बाद हम लोग बाबू इंटीजर समझ सकते हैं। नंबर्स के बारे में पहले आप जानकारी सारी इकट्ठा कर लेंगे, फिर आपको इंटीजर समझ में आ जाएगा, नो डाउट। सर ये देखिए कमाल की बात ये है कि यहाँ पे जो सिस्टम अपडेट किया गया है उसमें ये तो हम लोग का नेम है, चैप्टर नेम हमने डाला है। और ये देखिए स्टूडेंट, आप लोग के एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 में है, सेम वही चैप्टर नंबर 1 में भी इंटीजर्स है। मतलब जैसे जैसे हम लोग एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे, आगे भी ऑटोमेटिकली एनसीईआरटी का ऑटोमेटिकली एक एक चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा और किसी तरीके के कोई भी प्रॉब्लम्स, डाउट आपको नहीं होंगे। एक एक करके क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे और लाइन बाय लाइन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे। इंटीजर्स अगर एक बार हम लोग पढ़ा देंगे बाबू, उसके बाद इंटीजर से आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो सकती। कोई ऐसा क्वेश्चन जो इंटीजर्स में हो और आप लोग से न बने, ऐसा नहीं हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल सर। दूसरा नंबर पे क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस के बारे में और सर बताया जाए। सबसे पहले तो सवाल यह आता है कि फ्रैक्शन होता क्या है। सर मैं बता रहा हूं, P अपॉन Q ही हमें लगता है कि फ्रैक्शन। जी सर, ऐसा नंबर जो P बाई Q के फॉर्म, जहां यह सवाल आता है कि P और Q क्या हो, क्या हो सर? नेचुरल नंबर सर। यस यस, वेयर P एंड Q आर नेचुरल नंबर। P एंड Q आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब बाबू बताइए, नेचुरल नंबर आप लोगों को तो मालूम ही होगा। हाँ, जो आपके आसपास दिखता है और आप उसे काउंट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है बाबू? सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताएंगे सर बच्चा लोग को? 1 होता है सर। 1 होता है जी। जब भी हम लोग काउंटिंग बाबू स्टार्ट करते हैं, अगर कहा जाए यहाँ पे काउंट कीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम लोग काउंट कहां से करते हैं? लोग 1 0 से करते हैं, नहीं ना करते हैं जी नहीं जी। इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। चलिए फ्रैक्शंस। अब देखिए बाबू, फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में भी पढ़ना है, कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब जब फ्रैक्शंस देखेंगे लोग, तो सेम चैप्टर को एनसीईआरटी में दिया हुआ बाबू, चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के नाम से। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के नाम से। जी हाँ बिल्कुल सर। थर्ड नंबर पे सर बताया जाए। जी सर, थर्ड नंबर पे देखेंगे डेसिमल्स। मतलब डेसिमल्स जो हमारे चैप्टर्स हैं उसके बारे में फिर से देखिए ओनिश सर, एनसीईआरटी ने क्या कर दिया है, 2 नंबर्स पे दे दिया है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। एनसीईआरटी ने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। यहाँ पे हम लोग अलग अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या किया? एनसीईआरटी एक ही चैप्टर बना, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो डेसिमल में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डेसिमल जो होता है किसी नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। जी हाँ बिल्कुल। तो जनरली जो डेसिमल होता है बाबू, किसी नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, होल नंबर पार्ट्स एंड डेसिमल नंबर पार्ट, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग डेसिमल में यह भी सीखेंगे कि डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक डेसिमल क्या होते हैं, अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल का एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। इन सभी चीजों को बाबू इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। हम लोगों ने सर अलग अलग कर रखा है और एनसीईआरटी ने इसको एक साथ कर रखा है, ये डिफरेंस है। जैसे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन अपडेट होता चला जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर ऑन सर। जी नेक्स्ट चैप्टर देखा जाए। क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट रेशनल नंबर है, जो हमारे अनिश सर रेशनल नंबर के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। देखिए वो रेशनल नंबर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे। रेशनल नंबर क्या होता है? बहुत लोगों को कंफ्यूजन, क्या रेशनल नंबर और फ्रैक्शन एक ही होते हैं?
नो नो सर, नहीं, ऐसा नहीं है। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन बहुत माइनर डिफरेंस होता है, क्योंकि रेशनल नंबर का भी डिफिनेशन वही होता है बाबू, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब देखिए सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये है कि यहाँ क्यू का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जी सर, जी सर। ये भी है। और दूसरा डिफरेंस ये है सर कि यहाँ पी और क्यू क्या होते हैं, नेचुरल और नंबर, यहाँ पी और क्यू इंटीजर्स इंटीजर्स होते हैं। दैट मींस यहाँ निगेटिव भी हो सकता है, जबकि यहाँ पे निगेटिव नहीं होता है। बात कमाल क्लियर? का चैप्टर है सर, कमाल का चैप्टर है। जी सर। लेकिन सर ये देखिए, जो हमने रेशनल नंबर को 4 नंबर पे रखा है, एनसीईआरटी देख लिए कितने नंबर पे रखा है। एनसीईआरटी ने इसको बाबू चैप्टर नंबर 9 के रूप में रखा है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ रेशनल नंबर का डिफिनेशन ही नहीं पढ़ना है, इसके टाइप्स के भी बारे में पढ़ना है बाबू, इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं उसको भी पढ़ना है, बहुत कुछ को पढ़ना है बाबू। इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करेंगे, ठीक है ना बाबू। तो चलते हैं लोग हम लोग उसके बाद जो नया चैप्टर है एक्सपोनेंट्स, जिसके बारे में आप लोग को मित्तल सर एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, एक्सपोनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जहां तक देखा जाए कि चैप्टर का नाम एक्सपोनेंट्स है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो ये बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही लाजवाब चैप्टर है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का बेस मॉडल चैप्टर है, जो क्लास आप 7th में पढ़ेंगे, 8, 9, 10, 11, 12 तक इसके क्वेश्चन जो होते हैं अरेंज होते रहते हैं, और आगे चल करके ये बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है, जिसका नाम होता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इम्प्लिसिट फंक्शन, जहां पे हम लोग लॉग का यूज करते हैं, है ना, और लॉग का यूज करके हम लोग आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत प्यारा चैप्टर है, कमाल का चैप्टर है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट्स को कंप्लीट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एनसीईआरटी में एक्सपोनेंट एंड पावर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, ये भी कमाल का चैप्टर है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो एल्जेब्रा के नाम से जाना जाता है, क्यों नहीं? जी सर, जी सर। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं करना होता है डियर स्टूडेंट, बस दिल थाम के बैठना होता है, और कांस्टेंट वेरिएबल्स और उसकी कॉम्बिनेशन के बारे में, सिंबल्स के बारे में, है ना, मैथमेटिकल जो सिंबल्स होते हैं उसके साथ हम लोग जब एक तैयार करते हैं, है ना, जब एक मशीन की तरह तैयार करते हैं, तो वो सेम के सेम क्या हो जाता है, हमारा एक्सप्रेशन होता है, और वो एक्सप्रेशन को हमने नाम दे दिया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। रियलिटी यही है कि इसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स और सिंबल्स का टोटल गेम है ना, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए, और ये देखिए ये कितने नंबर पे एनसीईआरटी में इसको बाबू 12 नंबर में दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से, दोनों सेम ही नाम कर दिया है बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे लोग, एक एक करके पढ़ेंगे लोग कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, सबको कंबाइन कैसे किया जाता है, सेपरेट कैसे किया जाता है, सभी कॉन्सेप्ट्स को बाबू एक एक करके बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ने वाले। और इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ाए जाएंगे। जी सर, जी सर, ताकि एक एक करके कंप्लीट हो आपको, और आप नॉर्मल भी और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन बना पाए, आप पियर्सन की बुक का भी क्वेश्चन बना पाए, एनसीईआरटी क्वेश्चन बना पाए, ओलंपियाड का भी बना पाए, और एनटीएससी बना पाए। कमाल की बात है, आरटी शर्मा बना पाए। ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट देंगे ना बाबू कि दुनिया का कोई भी बुक आप लोग उठाएं, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे में सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है डियर स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, वन वेरिएबल्स डियर स्टूडेंट, वन वेरिएबल मतलब यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल्स का रिलेशन होगा, इक्वल टू का फॉर्म आएगा, जीरो आएगा, लेकिन हमेशा कोई एक ही वेरिएबल से अटैच रहेगा। यस या नो? यस सर, इसमें सिर्फ केवल वन ही वेरिएबल होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 2 वेरिएबल्स हो जाए। मतलब और सर इसको बोला जाए कि x के साथ अगर क्वेश्चन को अरेंज किया गया तो x का ही आंसर आएगा, y का नहीं है। इसमें एक बात और देखने वाली है बाबू, लीनियर यहाँ पे दिया, लीनियर का मतलब क्या है, जिसका डिग्री 1 हो, यानी 1 से स्क्वायर वाले इक्वेशन इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है। बिल्कुल ऐसे इक्वेशन पढ़ने जिसका डिग्री सिर्फ क्या हो, 1 हो। इसी को एनसीईआरटी में दे दिया है बाबू सिंपल इक्वेशंस के नाम से, चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में डियर स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे होंगे, सिंपल इक्वेशन के नाम से दे रखा है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स का कंप्लीट हुआ। क्या बात है, क्या क्लियर है बाबू, समझ में आ रही बात तो बोलिए यस सर। क्या बात है सर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चैप्टर नंबर 8 मित्तल सर बताएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। चैप्टर नंबर 8 में है सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कमाल का चैप्टर है ये, अर्थमेटिक का बहुत लाजवाब चैप्टर है, जो आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है आपको बहुत हेल्प करेगा अर्थमेटिक के लिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको कंप्लीट है तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एसआईसीए में भी हेल्प मिलेगा।
कमाल का चैप्टर है और एक मिक्सचर होगा, उसमें भी हेल्प मिलेगा, बहुत मजा आएगा। कंप्लीट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में किस नाम से कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम से दिया हुआ बाबू, किस नाम से दिया हुआ है? कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में सिर्फ यही चैप्टर नहीं है, और भी चैप्टर्स है जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम में से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पे अलग अलग करके पढ़े। जैसे सर ने बताया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब दूसरा जो चैप्टर यूनिटरी मेथड, उसको भी एनसीईआरटी में कंपेयरिंग क्वांटिटीज का अंतर्गत ही पढ़ना है। यूनिटरी मेथड के बारे में सर कुछ आप लोग बताएंगे? हाँ, इसमें मनीष सर बताइए आप, ये बहुत यूनिटरी मेथड में बाबू सबसे पहला रूल होता है, इसमें वन आर्टिकल का प्राइस सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अगर दिया हुआ हो कहीं 20 प्राइस ऑफ 20 पेन इज 100 रुपीज, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 15 पेन्स, ठीक है ना बाबू। यानी 20 पेन का अगर कीमत दिया हो तो हमको कितना निकालना होगा? 15। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 पेन का प्राइस फाइंड करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड बाबू, ठीक है ना। यानी यूनिट का निकालना है। किसका निकालना है? यूनिट का, 1 का। सबसे पहले 1 का प्राइस निकालेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट का निकालेंगे जितना। लेकिन आसानी के साथ होने से इसको कहा जा सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में जब ये प्राइस को फिक्स करता है तो वहां सबसे पहले 1 को निकालना होता है। जी जी जी, पहला वाला यूनिट वाला, मतलब अगर 1 निकल गया उसके बाद 2 3 4 जो निकाला उसे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। इसको भी एनसीईआरटी में कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम से ही, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम से इसे भी दे रखा है। और नेक्स्ट देखेंगे, ये तो कमाल का चैप्टर है स्टूडेंट, 10 नंबर जो चैप्टर है परसेंटेज। आपने नाम तो सुना ही होगा, ऐसा देखे हैं कभी आपने? इट इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज। इट इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज। गुड, क्या बात है अनिश सर। ये अनिश सर का सबसे लाजवाब चैप्टर है, कमाल का पढ़ाते हैं, तो आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। बहुत प्यारा, मस्त, लाजवाब, बेहतरीन चैप्टर है और अनिश सर तो इस पे दम तूफान लाने वाले हैं। क्या बात है। यस यस, हम लोग सीखेंगे बाबू परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का यूज कहाँ किया जाता है, परसेंट का मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे हल्का सा बताना चाहूंगा। परसेंट का मतलब होता है बाबू आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंटेज एक वे है जो एक्सप्रेस करता है किसी नंबर को फ्रैक्शंस के फॉर्म में, जहां पे क्या होल नंबर रिप्रेजेंट करता है आउट ऑफ 100। यानी होल नंबर क्या होगा? हमेशा 100। अगर मैं लिखूं 5/100, 5 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स 5%। अगर कहा जाए अ बॉयज गेट 92 मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी कोई लड़का जो 92 मार्क्स का किया प्राप्त किया, किसमें से? आउट ऑफ 100, दैट मीन्स दे गॉट 92% मार्क्स। क्या सर? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, अगर इसको आसान भाषा में कहा जाए तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अगर 100 हो जाए जी, तो उसका एनआर जो है, न्यूमरेटर जो है, ऑटोमेटिकली परसेंट बन जाता है। जी जी जी, सर वही कहना चाह रहे थे। बहुत अच्छा। परसेंट का मतलब ये तो बाबू अपॉन 100। अपॉन 100 मतलब जिसका डीआर अगर 100 हो जाए, एनआर परसेंट डाल दो, आंसर आ जाएगा। सर इसके देखिए एनसीईआरटी में क्या नाम रखा है? कंपेयरिंग क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है इसमें सर। इसमें परसेंटेज में और हम लोग को कुछ चीज सीखना कि कैसे परसेंटेज को बाबू हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करेंगे। और 3 चैप्टर का नाम देख लीजिए, कंपेयरिंग क्वांटिटी जी दे रखा है। स्टूडेंट आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे जैसे हम लोग लाइन बाय लाइन अपने चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा। उसके लिए जरा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, हम वो करके दिखाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। तो बहुत ही अच्छे ढंग से बाबू हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। बस आप लोग सेशन को अटेंड कीजिए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी। और अपना प्यार भी बनाए रखिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए फटाफट से। ओके, नेक्स्ट देखा जाए। क्या बात है अनिश सर, मैं बात करना चाहूंगा चैप्टर हमारा जो नेक्स्ट है वो कमाल का चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस। जिसके बहुत ही महान लॉस हो जाए तो प्रॉफिट जिसके बहुत ही जानकार है हमारे मित्तल सर, जो आप लोग को बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। जी क्यों नहीं सर। प्रॉफिट एंड लॉस स्टूडेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें समझेंगे सीपी और एसपी के बारे में भी हमें रिलेशन होना चाहिए। हमें सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में भी जानना होगा। बहुत लाजवाब चैप्टर है। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट के बारे में भी जानेंगे। अनिश सर बताइए कि अगर प्रॉफिट निकालना हो तो सीपी में से एसपी को घटाया जाए या एसपी में से सीपी को घटाया जाए? क्या सर एसपी से सीपी को माइनस करेंगे तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब अनिश सर कहना चाहते हैं कि सीपी में से नहीं, एसपी में से जो आप किसी को कोई ऑब्जेक्ट बेच देते हैं उसमें से जो आपने खरीदा है उसको माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस। लॉस। क्लियर है सर? जी सर। क्या बात है। एक कमाल का चैप्टर है
अनिश सर ने मुझे दिया बताने के लिए, लेकिन पढ़ाएंगे तो ये ही है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस का देखिए अनिश सर क्या नाम दे रखा है एनसीईआरटी में, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसमें इसका भी नाम दिया हो बाबू, कंपेयरिंग क्वांटिटी, चैप्टर नंबर 8। दोस्त ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो है ना, ये छोड़ने वाला नहीं है आपको सारे चैप्टर को एक ही में करके रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये बहुत कमाल का होने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसआई के नाम से जानते हैं। एसआई समझ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ये कमाल का चैप्टर है। इसमें आपको प्रिंसिपल पढ़ना होगा जी सर, अनिश सर, अमाउंट पढ़ना होगा, और उन दोनों को रिलेशन से हमें क्या पढ़ना होगा, रेट टाइम। कमाल का चैप्टर है दोस्त, कमाल का चैप्टर है, मजा आ जाएगा आप लोग को पढ़ने में, बहुत ही आसान चैप्टर होता है बाबू। और मैं एक बता देना चाहता हूँ, वेट अनिश सर कुछ छुपा रहे हैं। आपको ये बेसिक बताने के साथ साथ कुछ ऐसा भी बताएंगे, वो ट्रिकली कुछ ऐसा बताएंगे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एसआई चैप्टर में, जो आप बेसिक तो बनाएंगे, जनरल मेथड से बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कमाल तरीके से ये विद इन 2 से 5 सेकंड में आपको बताएंगे, है ना। ये बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि अनिश सर एक फाइटर टीचर है मैथमेटिक्स का, है कि नहीं अनिश सर? अरे आप चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सर। अब बताइए सर कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा, उसमें क्या नाम दे रखा है? चलिए सर, इसका भी वही नाम है, कंपेयरिंग क्वांटिटी। मैं तो सर बार बार नाम सुन सुन करके थक गया मतलब देखा जाए तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो चैप्टर का नेम है, उसमें बहुत सारे चैप्टर जी। नेक्स्ट चैप्टर जो है अनिश सर, जियोमेट्री का चैप्टर है सर, लाइंस एंड एंगल्स, जो कि आपका बहुत ही प्रिय चैप्टर है। मैं चाहूंगा कि लाइंस एंड एंगल्स के बारे में आप बच्चों लोग को बहुत ही डीपली बताया सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, समय कम है तो मैं बहुत डीपली तो क्लासेस में ही बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि लाइंस एंड एंगल्स के बारे में मैं आपको डे स्टूडेंट पढ़ाऊंगा। बहुत कमाल का चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। इसमें बस कुछ भी नहीं करना होता है, बस आप क्लास में आएंगे, एकदम से बैठेंगे, मतलब वहीं आप लाइव आएंगे, बैठेंगे, मोबाइल को ऑन करेंगे और पॉकेट में हाथ लगाएंगे, और मेरी दवा है कि मैं पूरे के पूरे लाइंस एंड एंगल को आपको सीधा ब्रेन के अंदर सीधे डालूंगा मैं, है ना। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लाइंस एंड एंगल में पढ़ने से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट से, और पॉइंट्स के बाद हम लोग लाइंस में रे के बारे में बताएंगे, लाइंस के बारे में बताएंगे, उसके बाद लाइंस कितने टाइप्स के होते हैं वो बताएंगे, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, और बहुत सारे नॉलेज देने के बाद तब 2 दिन लेक्चर क्लास होने के बाद आपका स्टार्ट होगा डिस्टेंस लाइंस एंड एंगल। और इसमें हम लोग और भी क्लासिकल चीजों को बताएंगे, जैसे ऑर्थो सेंटर के बारे में बात करेंगे, सेंट्रॉइड के बारे में बात करेंगे, है ना, सर्कुम सेंटर के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज, मीडियन के बारे में बात करेंगे। कमाल का चैप्टर है, मैं एकदम आसानी के साथ कर सकता हूं कि ज्योमेट्री अगर कहीं आपको ना समझ में आए तो वो लाइव स्पीड पे समझ में आएगा। क्या अनिश सर? एकदम मित्तल सर आपको समझाएंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं आपको 110% इसको कंप्लीट कराऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, वेट सर, इसको जो एनसीईआरटी है वो चैप्टर नंबर 5 में रखा है, लाइंस एंड एंगल्स के नाम से, सेम नाम से दिया हुआ सर, एक्सरसाइज नंबर 5, चैप्टर नंबर 5। लग रहा है कि अनिश सर 1-2 चैप्टर पढ़ाएंगे, तब तक मैं लाइंस एंड एंगल लेकर के आ ही जाऊंगा। क्या सर? जी सर, जी लेकिन याद रखेंगे स्टार्ट अनिश सर ही करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, ये भी कमाल का सर, बच्चा लोग को बताएंगे पैरेलल लाइंस क्या होता है, किसको पैरेलल लाइंस कहते हैं सर? पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि सर जो 2 लाइंस होते हैं ना, जी, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो गैपिंग होता है, वो फिक्स होता है, क्या कांस्टेंट होता है। क्या सर, ये लाइन को अगर हम लोग कितना भी पढ़ाएं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा सर? नो बिल्कुल भी नहीं, डेफिनेटली, लेकिन इंटरसेक्ट करेगा नहीं, लेकिन दूर से दिखने पे लगेगा कि इंटरसेक्ट कर गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया, 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे, लेकिन इंटरसेक्ट करते हुए दिखेंगे। अगर 2 पैरेलल लाइंस को अगर सर आप कर दिए और यहाँ से गौर से देखते रहे तो जैसे लगे कि आगे चलकर के वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। ओके सर, उसके बाद ये इसके लिए बाबू एनसीईआरटी में कोई चैप्टर नहीं है, इसके लिए एनसीईआरटी में कोई चैप्टर का नेम ही नहीं दे रखा है। स्टूडेंट डर गया एनसीईआरटी। हाँ भैया, ये देखेंगे कमाल का नेक्स्ट चैप्टर जो क्या है, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में एनर्जी पूरी है भाई, ध्यान दीजिए, इधर समझिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ये तो कमाल का है। इसमें ट्रायंगल्स के बारे में फुल्ली नॉलेज आपको दी जाएगी।
ट्रायंगल्स और एंगल्स के बारे में लगातार नॉन स्टॉप लाइन बाय लाइन नॉलेज दिया जाएगा। मैं बता नहीं सकता हूं कि मेरा कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मैं क्या करने वाला इसमें, ये तो क्लास में दिखेगा। और बताइए अनिश्वर बच्चों लोगों की एनसीईआरटी में इसका क्या नाम दे रखा है? ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसका नाम दिया बाबू ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के नाम से पढ़ना चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें सर आपको बताएंगे ट्रायंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, ट्रायंगल को क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, किन आधार पे इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, सबको सर एक एक करके बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। और सर इसके क्वेश्चन भी कराया जाएगा। जी जी, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन है, फिगर से अटैच्ड क्वेश्चन है, इसके अलावा दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन है, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। लेकिन पहले टोटल के टोटल कांसेप्ट क्लियर होने के बाद, क्या बात है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है? उसके बाद सर आप लोग को डीपीपी भी दिया जाएगा हर चैप्टर का, लाइन बाय लाइन, हर चैप्टर का 2 डीपीपी 3 डीपीपी कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, उसमें सोचने वाली बात नहीं है, उसमें सोचने वाली बात नहीं है डियर, वो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहें। बस आप सिर्फ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लाइसमित ऐप को इंस्टॉल करें। उसके बारे में सर बाद में बात किया जाएगा, फिलहाल अभी नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताइए आप, आपका फेवरेट चैप्टर आ गया। अब देखिए बाबू जो चैप्टर आ रहा है 60 नंबर, कांग्रुएंस। कांग्रुएंस क्या होता है, किसे कांग्रुएंस कहते हैं? हाँ सर, टू फिगर्स आर सेड टू बी कांग्रुएंस इफ देयर शेप एंड साइज आर इक्वल, यानी उनका शेप और साइज दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, उसी को क्या कहते हैं सर, कांग्रुएंस। यानी दूसरे शब्दों में सर कहा जाए तो दोनों फिगर एक दूसरे को क्या कर एग्जैक्टली कवर कर लेंगे सर, विदाउट ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग। जी अगर ऐसे सर ये बिल्कुल है, जैसे मान लीजिए आगरा में ताजमहल है और हम लोग देखते हैं कि हमारे शहर में इतना छोटा छोटा ताजमहल जो दिख रहा है, तो क्या ये छोटा वाला जो ताजमहल है वो आगरे के ताजमहल के क्या कांग्रुएंट है क्या? नहीं है सर, नहीं है, क्योंकि दिख रहे हैं पर उनके शेप एंड साइज की तरह नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब एकदम हूबहू। अगर ऐसे बोला जाए, देखा जाए तो आपके जैसा कोई दिख रहा है, समझिएगा डियर, तो वो आपके सिमिलर है, आपकी तरह दिखता भी है, बोलता भी है, हाइट भी सेम है, माइंड भी सेम है, सब कुछ सेम है, दैट इज कॉल्ड कांग्रुएंट। शेप और साइज दोनों इक्वल। जैसे देखिए बाबू, अगर एक ही पब्लिकेशन का एक ही ईयर में एक ही सब्जेक्ट का बुक अगर पब्लिश होता है तो दोनों को लाइएगा एक साथ, तो वो दोनों क्या है, कांग्रुएंस है, ठीक है ना? बिल्कुल। जैसे एक और एग्जांपल सब देखा जाए, जैसे क्वाइन होता है, जो नोट होते हैं एक ही साल में अगर सेम अमाउंट के नोट जो पब्लिश होते हैं वो भी क्या होते हैं सर, एक दूसरे कांग्रुएंस। जी हाँ सर बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे इसको सर कांग्रुएंस को थोड़ा एनसीईआरटी में बताना चाहूंगा कि कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखिए जो कांग्रुएंस चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, उसको जो एनसीईआरटी दिया है कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी इसमें पढ़ना है कांग्रुएंस, लेकिन सिर्फ किसका कांग्रुएंस, ट्रायंगल्स का, किसका कांग्रुएंस, ट्रायंगल्स का, कि कैसे दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंस होते हैं। इसका साइन देखिए क्या होता है, बताएं क्या? जी बता दीजिए सर, बताइए कैसा बना सर? देखिए सर ने बताया कि जैसे इक्वल के ऊपर एक चिड़िया जैसा फिगर दिख रहा है ना, ये चिड़िया जैसा दिख रहा है, इसी को हम लोग बाबू किस नाम से जानते हैं, कांग्रुएंस के नाम से जानते हैं। कमाल का बना दिया सर, मैं सोच रहा था इतना अच्छा बनेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना अच्छा फिगर हमारे बच्चों के लिए बनाया। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक सर। लेकिन सर नेक्स्ट देखेंगे सर, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, थोड़ा मेरा आवाज फंस रहा है। कंस्ट्रक्शन, इसमें हम लोग सीखेंगे बाबू हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, यानी कैसे हम लोग ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल को बाबू ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड कंपास। एनी डाउट बाबू, पेंसिल और कंपास की मदद से कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसका नाम एनसीईआरटी में दिया हो बाबू प्रैक्टिकल जियोमेट्री के नाम से, चैप्टर नंबर 10। और ये अनिश्वर बहुत कमाल का चैप्टर है, क्योंकि पता है क्या होता है, बस एक एक लाइन पढ़ते जाइए, उसको बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, बनाते, लास्ट में आंसर ही आ जाता है। जी जी जी, और उसके बाद फिर से उसके क्या स्टेप को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आने वाला है बाबू उसको पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं लोग, चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। यहाँ पे एक शब्द दिखाई दे रहा है ना बाबू, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, कैसे सिमेट्री होता है, अब यहाँ पे कैसे रोटेट करेंगे और उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, सिमेट्री के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से बाबू चैप्टर के अंतर्गत देख लीजिए। इसका नाम सिमेट्रिक दे रखा है, सिर्फ सिमेट्री दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्या दिया हुआ, सिमेट्री। कि कहां से किसी फिगर को बाबू कट कीजिएगा तो वो दोनों क्या सिमेट्री हो जाएंगे, ठीक है सर। अब उसके बाद जो पढ़ने वाले हैं लोग बाबू, जिसको सर बताएंगे हमारे चैप्टर नंबर 19 के बारे में, क्या है सर? सर ये 3 डायमेंशन शेप्स हैं,
मतलब 3D, आसानी भाषा में इसको 3D शेप यानी कर सकते हैं। 3D का मतलब लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो, जी समझ हाँ, रहे हैं बाबू? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 3D शेप्स जो हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी है, उसके लाइंस के बारे में पढ़ना है सर, उसमें ब्रेथ जो होगा, उसका जो लेंथ होगा, उसकी जो हाइट होगी, उसके बारे में हमारे अवनीश सर आप लोग को बताएंगे। और ये चैप्टर अवनीश सर पढ़ाएंगे, बीच में हो सकता है मैं भी आऊंगा। क्या बात है, इसका क्या नाम दे रखा है अवनीश सर बताएंगे? विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, इसका नाम दिया हुआ है बाबू, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। Solid चैप्टर shapes। नंबर 15 में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। बात समझ में आ रही बाबू? तो बोलिए यस सर। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे लोग, चैप्टर Next। नंबर 20। ये देखिए क्या बात है, क्या बात है अवनीश सर। जी सर। मैंने कहा ये देखिए मेंसुरेशन यहाँ पे दे रखा है, ये आपका सबसे फेवरेट चैप्टर आ गया। देखिए मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का मतलब स्टूडेंट क्या आप समझ रहे हैं? अवनीश सर बताएंगे मेंसुरेशन का हिंदी? मेंसुरेशन में बाबू हम लोग को पढ़ना है जी। पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में, कि जी। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले समझना होगा कि पेरीमीटर कहते किससे। देखिए कोई भी फिगर बाबू बना दीजिए, ठीक है ना, इसके जो साइड्स होते हैं, ठीक है ना, इसको अगर हम लोग ऐड कर दे, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब Sum स्ट्रेट of लाइन से बने हुए फिगर हैं। ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स बने हुए उसको अगर हम लोग ऐड कर दे तो इसी को बाबू हम लोग जानते हैं लोग किस नाम से? पेरीमीटर। पेरीमीटर। वेरी मतलब गुड। अवनीश सर ऐसा कहा जा सकता है जो स्ट्रेट लाइन से जितने सारे फिगर बने हैं और उनकी सभी साइड्स को ऐड कर दिया जाए तो सारा पेरीमीटर निकल जाएगा क्या? जी जी जी। समझ रहे हैं आप? मतलब आप यहाँ पे स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, क्या रोम्बस का भी निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का भी निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम का भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगल्स का भी निकाल सकते हैं, अरे भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के भी निकाल सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं। जो स्ट्रेट लाइन से शेप है बना हुआ है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो सम ऑफ टोटल साइड। क्लियर है? क्लियर। क्या अब बाबू एक बात और थोड़ा सा जान थोड़ा जाए, सा एरिया। जी एरिया के सर। बारे में बताया जाए सर। जी सर। देखिए सर, एरिया जो होता है अगर कोई फिगर बना हुआ है, जी यह बाउंड्री दिखाई दे रहा है ना सर, हाँ बिल्कुल तो सर। कहा जाता है द रीजन बाउंडेड बाय इट्स बाउंड्री, यानी वह रीजन जो उसके बाउंड्री के द्वारा क्या हो, बाउंडेड हो, घिरा हुआ हो, इसी को किस नाम से जानते हैं लोग सर? एरिया के नाम से। एरिया के नाम से जानते हैं। एरिया का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे बच्चों? एरिया का मतलब होता है बाबू क्षेत्रफल। क्या बात है। द रीजन बाउंडेड बाय इट्स बाउंड्री। मतलब यहाँ पे मेंसुरेशन से अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया है कि मेंसुरेशन बहुत बड़ी चैप्टर है स्टूडेंट, लेकिन हमें मेंसुरेशन में क्लास 7th में पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में एरिया के बारे में पढ़ना, बस चाहे दो वो 3 लाइन अटैच फिगर हो या 4 लाइन अटैच फिगर हो, नो डाउट। नेक्स्ट स्लाइड ऑन किया जाए अवनीश सर, देखेंगे सर, बताइए बच्चों लोग को क्या है। चलिए अब देखते हैं लोग चैप्टर नंबर 21 जो दिया हुआ, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा। यानी डाटा को हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे लोग, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और उससे जीआईएस फॉर्म में हमको बनाना होगा, मीन फाइंड करना होगा, मीडियन फाइंड करना, और मोड उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सोल्व करेंगे लोग। पता है नहीं सर इसमें क्या मैथी है, इसमें क्या डिफरेंस हमको दिख रहा है? ये चैप्टर को क्लास 10th में इसका नाम एस्थेटिक्स रखा है। जी जी जी, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मीन, मीडियन और मोड जब आप फाइंड करेंगे, डेट इज कॉल्ड, समझिए कि चैप्टर का नाम एस्थेटिक्स है जो आपको पढ़ना है, लेकिन अभी से ही पढ़ना है दोस्त। तो रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए और पढ़ते रहिए। क्या इसका नाम है? ये देखिए अवनीश सर क्या लिख रखा है एनसीईआरटी। डाटा हैंडलिंग, इसका नाम दिया हुआ एनसीईआरटी बाबू, डाटा हैंडलिंग, चैप्टर नंबर 3। मतलब ये स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि डाटा हैंडलिंग के अंतर्गत आता है कौन सा? तो मेन, मीडियन और मोड, स्टैटिक्स। ओके, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बार ग्राफ। तो बार ग्राफ्स के बारे में अवनीश सर बताइए बच्चे लोगों को। बार ग्राफ भी बाबू बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है जिसमें आपको ग्राफ के बारे में बताया जाता है कि ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ से डाटा कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं, किसी भी डाटा कैसे ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज होगा, क्या अवनीश सर जी, कि बार ग्राफ में कुछ डाटा को रिप्रेजेंट करेगा, उसे कैलकुलेट करके क्या परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं कर सकता? आ जाएगा सर, परसेंटेज क्वेश्चन, क्या फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं आ कर जाएगा सर, एकदम आ क्या जाएगा। किसी एरिया को फाइंड नहीं करना सकता? जी जी सिखा तो दिए। बार ग्राफ जो होता है ना, ये देखने के लिए छोटा नाम है लेकिन बड़ा धमाका वाला चैप्टर है डियर। तो टेंशन नहीं लेना है, एडवांस में भी ये पढ़ना है आपको। बहुत सारे एडवांस लेवल पे इस बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको छोटे लेवल पे पढ़ना है। बार ग्राफ का देखिए क्या नाम दे रखा है, इसका बाबू सेम नाम दिया हुआ डाटा हैंडलिंग के नाम से एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3।
और लास्ट 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 में सबसे अच्छा लास्ट, चैप्टर है लास्ट, बाबू, लास्ट में इतना अच्छा चैप्टर है। मैं नाम रखूंगा और उन्हीं सर उसके बारे में बताएंगे। लास्ट में जो चैप्टर नेम है डिस्टेंट प्रोबेबिलिटी है, तो ठीक है। बताइए और सर प्रोबेबिलिटी के बारे में। देखिए प्रोबेबिलिटी बाबू बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसमें हम लोग यह रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी चीज होने के चांसेस कितना है। जी हाँ सर। कोई भी चीज होने के चांसेस कितने, उसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। यह जो चैप्टर है बाबू गैम्बलिंग के वर्ड से है, यानी इसमें वह सभी चीज को पढ़ना है जिसको जुआ में यूज किया जाता है, जैसे ताश, जिसको हम हाँ लोग सर। प्लेइंग कार्ड्स कहते हैं, क्या सर, प्लेइंग कार्ड्स का डाइस, और सस्पेंस के रूप में भी सर यूज किया रहता है। सिक्का उछाल दिया, क्वाइंस, अब टॉस, आप बोल दिए हेड, मैंने बोल दिया टेल, पता नहीं क्या आने वाला है। अब आ गया हेड तो मुझे लगे मेरी भाग अच्छी है, यार जरूरी तो नहीं हमेशा हेड आएगा, कभी पूरी भी हो सकती है। यस है ना सर? जी सर, जी सर। कमाल का चैप्टर है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। इसी में हम लोग बाबू सीखेंगे कि टॉस क्यों किया जाता है दो टीमों के बीच, टॉस की कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन बैटिंग नहीं करेगा, दो टीमों के बीच सबसे बेस्ट अप्रोच क्यों टॉस है, ठीक है ना। जी हाँ बिल्कुल। इसके बारे में यह भी सीखेंगे कि आपके पास जो कार्ड्स है उसमें किस कार्ड्स के होने के चांसेस कितना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सर, क्या बात है सर। तो आपने खत्म कर दिया, लेकिन कमाल की बात यह है कि हमने इसका, हम तो पढ़ाएंगे सर, लेकिन ये देखिए एनसीईआरटी में साहब ने क्या किया है, इसका नाम ही नहीं दिया, इस चैप्टर मतलब पढ़ाना ही नहीं है। पढ़ाना है। तो आप देख चुके हैं डियर स्टूडेंट कि कितने सारे चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाना है, हम लोग पढ़ा रहे हैं। 23 चैप्टर्स को कंप्लीट करानी है, तो आप लोग का प्यार बना रहना चाहिए, सपोर्ट बना रहना चाहिए। आप भी जैसे एनर्जी में रहे वैसे हम भी एनर्जी में हैं, दोनों आदमी मिल करके करेंगे धमाल। धमाल और लाएंगे फिर तूफान। क्या बात है। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं अनिश सर कि हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए हम लोग जो कोर्सेस अपडेट किए हुए हैं, जो क्लास अपडेट कर रहे हैं, उसमें आप लोग का ढेर सारा प्यार चाहिए, ढेर सारा सहयोग चाहिए और प्यारा सा कमेंट भी चाहिए। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो हमारी लाइफस्मिथ ऐप है वो आप सीधा चले जाइए प्ले स्टोर पे, वहां पे सर्च कीजिए और वहां सर्च कर करके आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर जाइए और ज्यादा नहीं, 1 रुपये में आप अपने सिलेबस को अपनी जगह को फिक्स कर लीजिए। पता नहीं कल परसों क्या होने वाला है, प्राइज उतने रहेंगे कि फिर से बदल जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्या होंगे, इसीलिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी समय है तो फटाफट से आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ढेर सारा एनर्जी, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा इमोशन एकदम एक साथ लेकर के तैयारी करने हम लोग लगेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता टेलीग्राम के बारे में जी बताइए। मैं बताना चाहूंगा बाबू, अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जितने भी वीडियो अवेलेबल कराए जाए वो एक सीक्वेंस में ना हो, तो सभी अगर आपके सभी वीडियो, सभी नोट्स, सभी डीपीपी अगर एक ही जगह अवेलेबल है तो फिर YouTube पर क्यों भटकना है बाबू। तो एक बार हमारे ऐप पर भी आप लोग विजिट करें, ठीक है ना। लाइफस्मिथ ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पे वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। जी। लगातार हम लोग वीडियो डालेंगे, मैथ्स का कभी, कभी एसएसटी का, कभी इंग्लिश का, कभी आपको साइंस का। तो लेकिन ये जो क्या बोलते हैं ऐप पर रहेगा बाबू, उसका शेड्यूल दिया हुआ है कि कब कौन सा लाइन बाय लाइन, लाइन बाय चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन वीडियो रहेंगे। लेकिन यूट्यूब पे लाइन बाय तो नहीं लाएंगे, इसीलिए आप ये ना समझिए कि ऐप पे बुलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो वहां से आपको टोटल के टोटल नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और वहां से टोटल चैप्टर भी मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ आप लोग डियर स्टूडेंट वहां पे टीपीपीज भी मिल जाएंगे और वहां पे प्रॉब्लम क्लास भी होंगे, लाइव भी आप लोग आसानी के साथ अपने डाउट्स को भी आप लोग हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं और हम लोग उसका सोल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। उसमें आप लोग टेंशन लेने की बात नहीं है। जितना हो सकता है बेहतर उतने करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। बस ये भरोसा आपको रखना है, हमारे साथ जुड़ना है और पूरी मैथमेटिक्स को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है और दिल थाम करके बैठना है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि लाइफस्मिथ जो है वो नाम ही काफी है, चाणक्य का ब्रांड है और चाणक्य झुकता नहीं है सर, कुछ करके ही दिखाता है। जब आ गए हैं मैदान में तो कुछ करके दिखाएंगे या फिर जो होगा वो देख लिया जाएगा। क्या अनिश सर? जी सर। वो पढ़ा करके दिखाएंगे अपने बच्चों के लिए, वो एनर्जी लेकर के आएंगे कि उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होंगे और वो पढ़ करके बहुत बेहतर बनेंगे। उसके साथ साथ हम लोग को भी बेहतर बनाएंगे, हम लोग का नाम रोशन करेंगे।
यस यानो सर। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो देखा। चाहते हैं फिर मिलते हैं आप लोग से बाबू अगले वीडियो में चैप्टर के साथ। चैप्टर के तब साथ। तक के लिए थैंक यू। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक डियर, बाय बाय।